अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने स्प्रिंटिंग एंड स्टैमिना का मैकेनिक ऐड किया था। अब हमारा कैरेक्टर भाग सकता है लेकिन इन्फिनिटली नहीं भाग सकता। थोड़ी देर बाद उसका जो स्टैमिना है, उसका जो सांस है वो फूल जाता है। अब इस वीडियो के अंदर हमने कैरेक्टर के आगे एक आर्म का मॉडल हमने इंप्लीमेंट करना है और उसके आगे एक लैंटर्न भी इंट्रोड्यूस करना है, ताकि क्योंकि हमारी जो गेम है बेसिकली वो एक अंधेरे के अंदर होगी, लाइक उसके अंदर डार्क मेज होगी एक, तो हमें देखने के लिए लाइट की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो वो लाइट हमने इंप्लीमेंट करनी है और एक उसको लाइट को पकड़ने के लिए हाथ भी इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें 3D मॉडल्स चाहिए कुछ। तो 3D मॉडल्स के लिए आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लें और मेरी फेवरेट साइट है मॉडल्स की, स्केच फैब। आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बगैर आप यहाँ पे मॉडल जो है वो डाउनलोड नहीं कर सकते। अच्छा, जब आपने लॉगिन कर लिया उसके बाद सर्च के बार पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे आपने लिख देना है FPS आर्म्स रिग्ड। ये लिखने के बाद आपने इस बटन पे क्लिक करना है डाउनलोडेबल, क्योंकि जो से डाउनलोडेबल मॉडल्स हैं वो हमें चाहिए। अब हमारे पास काफ़ी सारे आ गए हैं, मैंने काफ़ी इनमें से यूज़ किया और जो हमारे यूज़ के लिए जो सबसे बेस्ट थे वो ये वाला आर्म है। तो इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये लोड हो जाता है। अब यहाँ पे हमें बता रहा है कि इस मॉडल की जो ट्रायंगल्स हैं कितने हैं, वर्टिसेस कितने हैं, ये बता रहे हैं बेसिकली कितना डिटेल्ड मॉडल है। जितने ज़्यादा ट्रायंगल्स और वर्टिसेस होते हैं उतना ही आपका मॉडल डिटेल होता है। वरना हमें इस चीज़ों पे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आर्म का मॉडल बना हुआ है हमारे पास, यहाँ पे हम इसको प्रॉपरली व्यू भी कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। और वो यूनिटी वाले कंट्रोल हैं जिस तरह यूनिटी में हम ऑर्बिट करते हैं। उसके बाद नीचे जब हम स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास ये बटन बना है डाउनलोड 3D मॉडल। इस पर मैंने क्लिक किया। डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं मॉडल के। यूजुअली गेम्स में FBX हम यूज़ करते हैं यूनिटी के अंदर, और इसका साइज़ हमें बता रहा है 9 MB। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो आप जब डाउनलोड कर लेंगे और इसको आपने ओपन किया एंड देन इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ये फ़ोल्डर आ जाएगा। फ़ोल्डर को इंपोर्ट करने से पहले यूनिटी में हम सबसे पहले एक फ़ोल्डर यूनिटी में बनाते हैं और इसका नाम दे देते हैं 3D मॉडल्स, ताकि हम ऑर्गेनाइज़ कर लें चीज़ों को। उसके बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पे मैं इस फोल्डर में प्लेस कर देता हूँ। अब इसको मैं ओपन करूँगा, हमारे पास दो यहाँ पे फोल्डर है। एक है सोर्स जो इसका 3D मॉडल है, इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये आ जाता है कि भाई ये इसका प्रीव्यू है। यहाँ पे हम प्रीव्यू कर रहे हैं इसे, और इसका स्केल फैक्टर क्या है और डिफरेंट चीज़ें कि भाई इसका रिग टाइप कौन सी है, एनिमेशन क्या है, मटेरियल्स क्या हैं। फॉर नाउ हमने क्या करना है भाई, हमने सिर्फ सोर्स में से जो आर्म है इसको उठा के प्लेयर के अंदर ड्रॉप कर देना, तो ये प्लेयर का एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि भाई ये किस तरह से हमें डिस्प्ले होगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं गेम व्यू को यहाँ से उठा के नीचे यहाँ पे डॉक करूँ ताकि मैं नीचे देख सकूँ। ठीक है। अच्छा, अब आर्म्स को नीचे लेके आते हैं थोड़ा सा और थोड़ा आगे की तरफ ले आते हैं। अब ये हमें डिस्प्ले होना शुरू हो गया आर्म्स। ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, अब जो आर्म है हमारा ये शेडो कास्ट कर रहा है। जब हमारा प्लेयर नीचे देखेगा तो उससे सिर्फ दो उड़ते हुए हाथ नजर आएंगे, तो हम चाह रहे हैं कि भाई ये हमें नज़र ना आए। तो इसको फिक्स करने के लिए इसको मैं ओपन करता हूँ और आर्म्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसके ऊपर स्किन्ड मैश रेंडर है। जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उनके ऊपर हमारे पास एक मैश रेंडर होता है, जैसे ये प्लेन है, ये मैश रेंडर है। मैश रेंडर उन चीज़ों के लिए होता है जो कि हमारे पास नॉन ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं। नॉन ऑर्गेनिक यानी कि नॉन लिविंग चीज़ें, जो आपके करेक्टर्स होते हैं, आपकी एनिमीज़ होती हैं, उन सब के ऊपर, क्योंकि वो एक लिविंग चीज़ें हैं और लिविंग चीज़ों की कुछ बोन्स होती हैं, कुछ स्किन होता है, तो उस तरह से उनको रेंडर करने के लिए एक सेपरेट रेंडर होता है जिसे हम कहते हैं स्किन्ड मैश रेंडर, जिसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें बताती हैं कि भाई इस ऑब्जेक्ट को कैसे रेंडर करना है, और ये एनिमेशन में भी हमारी हेल्प करती है कि भाई कौन सी बोन को कहाँ पे प्लेस करना है, वो सारी चीज़ें इसमें हैंडल होती हैं। अच्छा, अब स्किन मैश रेंडर के अंदर लाइटिंग का जो ऑप्शन है उसके अंदर ये देख रहे हैं कास्ट शेडोज़। कास्ट शेडोज़ को हमने ऑफ़ कर देना। जैसे मैंने ऑफ़ किया तो यहाँ पे ये शेडो कास्टिंग डिसेबल होगी। ठीक है, ये करने के बाद अब जो गेम है उसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ हमारा एक ही हाथ डिस्प्ले हो, दूसरा हाथ डिस्प्ले ना हो। तो उसको फिक्स करने के लिए आर्मेचर को ओपन कर लेता हूँ। उससे पहले मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और मैं क्या करूँगा, प्रीफैब और अनपैक। अभी ये डब्बे में बंद था प्रीफैब, इसको मैंने, इसकी जो लिंक थी इसके प्रीफैब के साथ, वो मैंने रिमूव कर दिया। और आर्मेचर में जाके ये हमारा जो है, यहाँ पे हमारा लेफ़्ट हैंड है। लेफ़्ट हैंड को अगर मैं यहाँ से मूव करूँ तो ये लेफ़्ट हैंड मूव हो रहा है। ठीक है, और ये हमारा राइट हैंड है। एंड देन ये कुछ इसके अंदर सेपरेट चीज़ें
जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इनको मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा, ठीक है। और इसको लेफ़्ट हैंड को रिमूव करने के लिए मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ राइट हैंड बच गया है, ठीक है। अब राइट हैंड की जो बोन्स वगैरह हैं वो मुझे डिस्प्ले नहीं हो रही। अगर मुझे बोन्स डिस्प्ले नहीं हो रही तो मैं उनको एनिमेट कैसे करूँगा। लेकिन फॉर टेस्टिंग अगर मैं लेट्स से डेफ डॉट आर्म लोअर आर्म को अगर मैं यहाँ से रोटेट करता हूँ तो ये देख रहे हैं इस एक्सिस के अराउंड ये रोटेट हो रहा है, तो यानी कि बोन्स हैं हमें दिख नहीं रही। तो बोन्स को देखने के लिए हमारे पास यूनिटी में एक पैकेज होता है काफ़ी अच्छा। अगर मैं विंडो पे जाऊँ, पैकेज मैनेजर में जाऊँ और इधर इस बटन पे क्लिक करके ड्रॉप डाउन पे यूनिटी रजिस्ट्री पे क्लिक करूँ और इधर सर्च करूँ एनिमेशन रिगिंग लिखूँगा तो ये हमारे पास एक पैकेज आ जाएगा और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यूनिटी हमें काफ़ी हेल्पफुल जो पैकेजेस है वो हमें प्रोवाइड करता है, तो उनको यूज़ करना बंदे को आना चाहिए, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है बेसिकली। अब इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। एनिमेशन रिगिंग का पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया और ये देखें जैसे इंस्टॉल हुआ हमारे पास ऊपर एक न्यू टैब आ गया एनिमेशन रिगिंग का। हम क्या करेंगे, आर्म्स पे क्लिक करेंगे और एनिमेशन रिगिंग पे क्लिक करके मैं क्या करूँगा, बोन रेंडर सेटअप। ये देखें जैसे मैंने बोन रेंडर का सेटअप किया हमारे पास ये बोन्स डिस्प्ले होने शुरू हो गई हैं और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं। बोन साइज़, ये जो हमारे पास बोन्स डिस्प्ले हो रही है उनका साइज़ अगर आपको देखने में मुश्किल हो रही है आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दें। शेप क्या है, पिरामिड या आप सिंपल लाइन बनाना चाह रहे हैं या फिर आप बॉक्स बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। यूजुअली पिरामिड शेप ही होती है क्योंकि वो थोड़ा नेचुरल लगता है। एंड देन उसके बाद ट्राइपॉड साइज़, ये जो इसके डिफरेंट एक्सेस है ना हमारे बोन के कि भाई ये वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, एक्स एक्सेस, वो हमें डिस्प्ले कर रहा है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फॉर नाउ। उसके बाद ये रेफरेंस है भाई, देखिए उसने ऑटोमेटिकली जितने भी हमारे बोन के ट्रांसफॉर्म थे वो उसने एक्सेस कर लिया। हमें आर्म नहीं चाहिए, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। हमें आर्मेचर भी नहीं चाहिए, इसको भी रिमूव कर लेता हूँ। एंड देन हमें और क्या नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए और उसके अलावा रूट भी हमें नहीं चाहिए। तो अब हमारे पास सिंपल जो ये चीज़ें हैं वो यहाँ पे शो होने शुरू हो गई हैं और इसके कलर भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद कलर की ओपेसिटी ज़्यादा कम भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इतनी सी मैं रख देता हूँ। अब इसका फ़ायदा ये है कि भाई मैं जिस बोन पे क्लिक करूँगा ना उसको मैं ईज़िली रोटेट कर सकता हूँ। इससे पहले जब यूनिटी ने ये पैकेज इंट्रोड्यूस नहीं ना कराया था तो हमें ये मैनुअली हर एक बोन में ऐसे जाके उसको सेलेक्ट करके एनिमेट करना पड़ता था। अब इस पैकेज से ये होता है कि भाई आप इजीली एनिमेशन परफॉर्म कर सकते हो। देखो हमें इंडिविजुअली हर एक बोन को, जिस तरह हमारी रियल फिंगर में देखिए बोन्स हैं 1 2 3, उसी तरह इसने इस मॉडल में भी डिफरेंट बोन्स हमारी बनाई हुई हैं जिनको हम सेपरेटली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल डी करके यहाँ पे रख देता हूँ और अब हमने मॉडल को रोटेट करना ताकि वो हमें सामने की तरफ दिखे, ठीक है। या हम इधर से रोटेट कर लेते हैं, ठीक है, ये हमें दिख गया, ठीक है। थोड़ा सा जो इस मॉडल को मैं आगे की तरफ ले आता हूँ, ये ठीक है, और थोड़ा सा इधर पुश कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ भी कर लेते हैं इससे। अब ये देखिए थोड़ा सा कट ऑफ हो रहा है यहाँ पे, ये इसलिए कट ऑफ हो रहा है। अगर मैं अपने कैमरा पे क्लिक करता हूँ तो जो कैमरा का ये नियर क्लिपिंग पेन है, ये वाला जो बॉक्स है बेसिकली इसके बाहर है ये मॉडल। तो जाहिर बात है जो चीज़ कैमरा के इस प्लेन से बाहर होती है या इस मैक्सिमम प्लेन से बाहर होती है, यहाँ वाले इस वाले, वो चीज़ डिस्प्ले नहीं होती। तो इसको फिक्स करने के लिए हमने सिंपल ये करना है कि भाई कैमरा पे क्लिक किया और यहाँ पे नियर क्लिपिंग प्लेन को, ये देखें मैं यहाँ पे ले आया। अब ज़्यादा भी लेके आऊँगा तो ये चीज़ भी डिस्प्ले होनी शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा आर्म को हम पीछे भी सेटअप कर लेते हैं ताकि प्रॉपर्ली चीज़ हमें नज़र आनी शुरू हो जाए, ठीक है। ये हमने आर्म भी सेटअप कर लिया, ओके। अब जो आर्म का मॉडल है बेसिकली वो हमारा बिल्कुल वाइट यहाँ पे शो हो रहा है। अभी मैं बोन रेंडर को यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ फॉर नाउ ताकि मैं आर्म के मॉडल पे फोकस कर सकूँ। ये बिल्कुल वाइट है और इस तरह से अगर हम गेम में दिखाएंगे तो ऐसा लगेगा किसी एमेच्योर बंदे ने गेम बनाई है। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, टेक्सचर पे जाएंगे और यहाँ पे मैं इसके जो आर्म का मॉडल है इस पर ये बेस कलर जाके मैं ड्रॉप करूँगा। जैसे मैंने ड्रॉप किया है देख रहे हैं इस पर कलर आ गया है,
लेकिन ये काफ़ी स्मूथ है और आपकी जो स्किन होती है वो इन रियल लाइफ इतनी स्मूथ नहीं होती, ठीक है। तो इस पे अगर मैं इस मटेरियल पे क्लिक करूँ तो मटेरियल्स में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास। अब ये मटेरियल में जो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी वो है एल्बीडो। एल्बीडो आपका होता है बेस कलर, जो आपको बताती है कि भाई कौन सी जगह पे कौन सा कलर या कौन सा पिक्सल पेंट करना है। उसके बाद नॉर्मल मैप हमारे पास होता है। नॉर्मल मैप बताता है कि भाई उस स्किन की रफनेस क्या है, भाई उस पर लाइट किस तरह से अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो नॉर्मल मैप को मैं ड्रैग करूँगा यहाँ पे, तो हमारे पास दो इश्यूज़ हैं। एक इशू ये है कि भाई ये काफ़ी अजीब सी स्किन बन गई, और दूसरा इशू ये है कि भाई टेक्सचर जो है वो नॉर्मल मैप हमने मार्क नहीं किया। इधर बटन हमें बता दिया इसने, लेकिन हम इसको मैनुअली करते हैं। तो नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ तो ये डिफ़ॉल्ट है। इसको मैं क्लिक करके नॉर्मल मैप बनाऊँगा और अप्लाई करूँगा, तो ये देखें हमारा ये जो मसला आ रहा था वो भी फिक्स हो गया। एंड देन उसके बाद मैं आर्म पे जाता हूँ, और इसकी जो स्मूथनेस अभी काफ़ी स्मूथ है हमारी स्किन, तो मैं इसको थोड़ा सा, ये स्मूथनेस से वो इफेक्ट आ रहा है कि भाई अगर पसीना आया हुआ है हमारे बंदे के ऊपर तो ये चीज़ ज़्यादा होगी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई इसकी स्मूथनेस बिल्कुल कम कर दो, तो ये थोड़ी सी हमारी जो स्किन है वो रियलिस्टिक लगने शुरू हो गई है, ठीक है। अगर मैं गेम पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारी स्किन भी बन गई है, ठीक है। जितनी मैं इसकी स्मूथनेस बढ़ाता हूँ उतना स्काई बॉक्स यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्ट होता है। तो ये मैं इसने थोड़ी सी बना दी, ठीक है, ये कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद हमने दूसरा मॉडल जो है वो इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए दोबारा से स्केच फैब पे जाते हैं, और इधर मैं सर्च करता हूँ ऑयल लैंटर्न, और उसके बाद लेट्स सी, ये वाला हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसको मैंने डाउनलोड के बटन पे क्लिक किया, FBX डाउनलोड किया, और इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग। और उसी तरह हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूनिटी में इंपोर्ट कर लेंगे। तो प्रोजेक्ट में जाता हूँ और 3D मॉडल्स, और इसमें मैं ऑयल लैंटर्न को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब ऑयल लैंटर्न को हम चाह रहे हैं कि हमारे बिल्कुल वो जो प्लेयर का हाथ है उसके साथ मूव हो, तो हमारे पास जो हाथ है वो यहाँ पे है, ये पाम। देखिए, तो ये हमारा हैंड है, हमने हैंड के अंदर इसको प्लेस करना है, तो मैं लैंटर्न को यहाँ पे हैंड में जाके ड्रॉप कर दूँगा। अब लैंटर्न काफ़ी बड़ा हमें यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है, और ये रोटेशन भी इसकी ख़राब हुई हुई है। इसका ये है कि भाई अगर हम मॉडल पे जाएं लैंटर्न पे क्लिक करके, तो इसका स्केल फैक्टर काफ़ी बड़ा है। जिस बंदे ने इसको मॉडल किया उसने काफ़ी डिफरेंट स्केल पे मॉडल किया है, तो इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये स्केल फैक्टर होता है। तो मैं इसको 0.1 करके अप्लाई करता हूँ, तो ये काफ़ी छोटा हो गया, लेकिन अभी भी काफ़ी बड़ा हमें दिख रहा है। तो इसको और साइज़ का छोटा करते हैं, 0.01 कर लेते हैं, एंड देन इसकी पोजीशन हम 0 0 0 करते हैं, और रोटेशन भी 0 कर लेते हैं, और F करता हूँ। अभी भी ये काफ़ी बड़ा हमें यहाँ पे दिख रहा है, और उसकी रीज़न ये है कि भाई यहाँ पे भी इसका स्केल 100 हुआ है, तो इसको 1 1 1 करूँगा, और इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, तो अब बिल्कुल छोटा सा हमारे पास लैंटर्न दिखने शुरू हो गया। तो इसको अब यहाँ पे जाके हम 0.1 करते हैं, तो काफ़ी बड़ा हो गया, 0.05 कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, तो 0.03 आई थिंक परफेक्ट होगा फिर, हाँ 0.03 बिल्कुल परफेक्ट है। इसका बस हमने अब यहाँ पे रोटेशन सेट करनी है, तो मैं इसको ऐसे कंट्रोल करके, कंट्रोल पहले ई को दबाया फिर कंट्रोल को दबाया, रोटेशन की, और इसको मैं मैनुअली प्लेस कर लेता हूँ हमारे हाथों के करीब, ठीक है। अगली वीडियो में हम इसको एनिमेशन भी करेंगे, तो फॉर नाउ अभी हम इसकी सिर्फ मैनुअल प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे हाथों के करीब जाके रख दिया, ठीक है। गेम व्यू में क्लिक करता हूँ तो ये लैंटर्न हमें डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब लैंटर्न भी हमें बिल्कुल वाइट नज़र आ रहा है, तो अगर मैं लैंटर्न पे क्लिक करूँ और मटेरियल्स पे क्लिक करूँ, तो ये देख रहे हैं इसके 3 मटेरियल्स डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं, बॉडी, ग्लो और वायर बॉडी। इसको अगर मैं एक्सट्रैक्ट मटेरियल्स के बटन पे क्लिक करता हूँ और टेक्सचर पे क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसके मटेरियल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे बन गए हैं। अब बॉडी के अंदर हमने एल्बिडो प्लेस करना है, जिस तरह हमने आर्म पे किया, और नॉर्मल प्लेस करना है,
और नॉर्मल का वो वही एरर देगा कि भाई ये नॉर्मल मैप नहीं है, तो अब हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैनुअली हमने करके देख लिया। ग्लो में हम ग्लो का एल्बिडो प्लेस करेंगे और ग्लो देख रहे हैं आप, ये काफ़ी सॉलिड वाइट कलर है, बेसिकली ये इसकी एमिशन प्रॉपर्टी है। एमिशन क्या है कि भाई जैसे रियल लाइफ में होता है, आपके पास कोई लाइट है तो वो काफ़ी ग्लो कर रही होती है, उस चीज़ को सिमुलेट करने के लिए यूनिटी में हमारे पास ये एमिशन की प्रॉपर्टी होती है। अगर देखें मैंने अगर एमिशन को अनचेक कर दिया तो ये हमारा जो लैंटर्न का मटेरियल है वो इस तरह से दिख रहा है। जैसे ही इसे चेक करता हूँ वो इस तरह से दिखता है, और इसका फ़ायदा ये है कि जब हम फ्यूचर में जाके इफेक्ट्स ऐड करेंगे अपनी गेम में तो हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, ये काफ़ी हमारा अच्छा इफेक्ट बनेगा। तो हम लैंटर्न का कलर थोड़ा सा ऑरेंज सा दे देते हैं और इसकी इमिशन बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब ये मैंने कर दिया, और उसके बाद अब हमारी वायर रह गई है, तो वायर की बॉडी जो है उसका जो मटेरियल है वो हैंडल अल्बीडो है, वो मैंने डाल दिया। एंड देन कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा मैप्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है फॉर नाउ। इसकी स्मूथनेस जो है वो बढ़ा देता हूँ मैं, और इसकी मेटालिक भी प्रॉपर्टी बढ़ा देता हूँ। तो ये बता, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उनकी अलग प्रॉपर्टी या स्मूथनेस ये अलग है। तो ये चीज़ें मैंने कर दी, गेम में गया, ओके ये हमें नज़र आ रहा है, सही है, परफेक्ट है। अब इसमें हमने एक लाइट ऐड करनी है, तो लाइट का इफेक्ट देखने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं सीन में जाता हूँ, डायरेक्शनल लाइट पे क्लिक करता हूँ, ये हमारी मेन लाइट है, ये सन के तौर पे एक्ट करती है या मून के तौर पे। और इसको अगर मैं रोटेट करता हूँ लेट्स से एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये देखें ये रात का हमारे पास एक सीन बन गया, ठीक है। अब बिल्कुल अंधेरा हो गया, तो अब हमें लाइट की ज़रूरत पड़ गई है। तो प्लेयर पे क्लिक करता हूँ, लैंटर्न पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, प्रीफैब अनपैक, अनपैक कर लिया, और उसके बाद इस पर राइट क्लिक करके मैं लाइट, पॉइंट लाइट। अब पॉइंट लाइट क्या होती है बेसिकली, अगर पॉइंट लाइट पे मैं फोकस करता हूँ तो पॉइंट लाइट एक सेंटर पॉइंट से एमिट होती है और एक सर्कल में एमिट होती है। देखें एक सर्कल के अंदर ये जो सर्कल है ये इसकी बेसिकली रेंज है कि इतनी रेंज में ये एमिट हो रही है। फोकस करता हूँ दोबारा इस पर, तो ये देख रहे हैं लाइट यहाँ से एमिट हो रही है, बेसिकली ये इस गिज्मो से। इसको मैं अगर सेंटर में ले जाता हूँ और इसका कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई इस तरह से, थोड़ा सा मैं ऑरेंज कर लेता हूँ उस कलर, ठीक है। अब कलर सेलेक्ट किया और इसके बाद इसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो ये ब्राइट होती जाएगी। अब इतनी ज़्यादा ब्राइट करेंगे तो वो करेक्टर जो है वो हमारा यूज़र है उसकी आंखें जल जाएंगी। तो हम थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, मैं लेट्स से इसकी इंटेंसिटी 2 कर लेता हूँ, ओके, या फिर 1.5 कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं कर लेते। और उसके बाद इसकी रेंज बेसिकली ये येलो वाला जो है ये रेडियस है, इसको अगर मैं बढ़ाऊँगा तो ये काफ़ी दूर तक इसकी रेंज आएगी, बट लैंटर्न की लाइट इतनी दूर नहीं जाती तो हम इसकी रेंज को 10 तक ही रखते हैं। देन कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे इनडायरेक्ट मल्टीप्लायर, शेडो टाइप, इसको हम फॉर नाउ 0 कर लेते हैं, और शेडोज़ हम चाह रहे हैं कि भाई सॉफ्ट शेडोज़ कास्ट करिए, ठीक है, तो ये कर लिया, परफेक्ट है। अब मैं गेम को प्ले करता हूँ, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ और इसको मैं प्ले करता हूँ डबल क्लिक करके। ये देखें कुछ इश्यूज़ हैं जो हम अगली वीडियो में फिक्स करेंगे, लेकिन अब हमारा जो आर्म है वो बेसिकली हमारे प्लेयर के साथ मूव कर रहा है और हम ऊपर नीचे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने फिक्स कर ली, अब अगली वीडियो में हम इसको प्रॉपर्ली फिक्स करेंगे और एनिमेशन इसकी ऐड करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।